श्री राम नमस्कार। आज 4 सितंबर 2024 फिर से एक कहानी का दौर शुरू कर रहा हूँ। एक इंसान जो अपने पत्नी और बच्चे के साथ दूसरे गांव में उसके दोस्त की बेटी की मंगनी के लिए जा रहे थे। उसके देने के लिए तोहफे के तौर पे उसने एक सोने की अंगूठी खरीदी थी। बस जाते जाते रास्ते में समय कट रहा था तो एक जगह पे जैसा एक ब्रिज क्रॉस किया तो उसके बेटे ने देखा कि रास्ते के बाजू में एक खरबूजा वाली लड़की बैठी हुई है और वो पापा को कहते हैं, पापा मुझे खरबूजा खाना है। गाड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है। जहाँ पे खरबूजा बेचने वाली वो लड़की बैठी है वहाँ पे कार आके खड़ी हो जाती है। कार की विंडो उसकी बीवी नीचे करती है और पूछती है कि खरबूजा का भाव क्या है। वो लड़की कहती है कि 50 रुपये है बहन जी। तो बोलती नहीं, 50 बहुत हो गए, मुझे उसे 30 रुपये में दे दो। तो वो लड़की मना कर देती है, कहती है कि 30 रुपये में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि उतना हमारे पास आता भी नहीं है। बाद में भाव करना शुरू हो जाता है और 40-45 तक आके रुकता है। आखिर में लड़की बोलती है, ठीक है, मैं 45 में देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही लड़की एक अच्छा सा खरबूजा लेके आती है तो उसका बेटा पीछे से उसका विंडो का कांच नीचे करता है और वो खरबूजा लेना चाहता है। और वो लड़की उसी कहती है, कितना प्यारा गोलू बच्चा है, एकदम ये खरबूजा जैसा है। तो वो उसकी औरत की नीयत बदल जाती है और वो कहती है कि अगर तुम उसे इतना भाई जैसा मानती हो तो ये खरबूजा का तुम्हें पैसा लेना ही नहीं चाहिए, नहीं तो और कम कर देना चाहिए। तो वो बेटी बोलती है, वो लड़की बोलती है, कुछ बात नहीं। और वो बेटे के गाल पे हाथ रख के कहती है कि तुम बहुत मीठे हो, ये खरबूजे से, ये तुम्हारे लिए। और वो हाथ में दे देती है। खरबूजा जड़ होने की वजह से वो बच्चे के हाथ से छूट जाता है, नीचे रास्ते पे गिरता है और उसके 2-3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही गिरता है वो बच्चे की माँ कहती है कि ये मेरे बच्चे के हाथ से नहीं गिरा है, ये तुम्हारे हाथ से गिरा है, इसका पैसा नहीं दूंगी। लेकिन वो लड़की बोलती है कि कुछ बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए और एक लेके आती हूँ। दूसरा खरबूजा वो लड़की लेके आती है और वो बच्चे के हाथ में देती है, ये तो मेरे भाई है, तो इसमें क्या तोल मोल करना है। तो लेकिन वो लड़के की माँ कहती है कि तुमने 2 खरबूजे दिए हैं, मैं तो पैसा एक का ही दूंगी, दूसरे का दूंगी नहीं। वो लड़की कहती है कि माँ जी, आप किसी का भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि अगर मैंने इसे भाई कहा है तो मैं इससे पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि रिश्तेदारी में पैसे का व्यवहार आता नहीं है। और वो लड़की चलने लगती है। जैसे ही चलने लगती है तो ये औरत उसको हाथ लगाती है और कहती है कि बेटी रुक जा। और उसे वो रिंग जो उसके दोस्त के बेटी के लिए देने के लिए लाई थी वो उसको लड़की को ये दे देती है। हस्बैंड को पता नहीं चलता। अभी बीवी 5 रुपए के लिए बहस कर रही थी, लेकिन अभी तो सोने की रिंग निकाल के उसको दे रही थी। बस वापस आके वो गाड़ी में बैठते तो हस्बैंड बोलता है, ये क्या किया तुमने? पहले तो 5 रुपए के लिए बहस कर रही थी और अभी सोने की रिंग दे के आई। तो बोलती है कि वो लड़की ने अपने बेटे को उसके भाई कहा तो मैं भी उसकी माँ ही बन गई ना। जैसे ही ये बात पत्नी ने कही, ये आदमी के दिमाग का घड़ी चालू होना शुरू हो गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और बड़े भाई को कहा, जिस जगह के लिए हम लोग झगड़ रहे थे भैया, वो जगह का जो आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप ही वो जगह के मालिक है। जो कोर्ट में मैंने जो केस डाली है वह मैं वापस ले लूँगा। और उस साइड से वो भाई के आंखों से भी आंसू आने लगते। वो बोला, ऐसा क्या हो गया कि तुमने आज सुबह सुबह फ़ोन किया और ऐसा ही बता रहे? वो बोला कि हम लोग बैठ के मिल के बात करेंगे। कहानी इधर तक ही है, लेकिन कहानी का मोरल सारांश ये है कि कभी भी रिश्तेदारी में, दोस्ती में पैसों का हिसाब होता नहीं है। रिश्तों में पैसों का हिसाब होता नहीं। और जो रिश्ते सच है उसके लिए ही ये बात लागू हो जाती है। जो झूठे रिश्ते रहते हैं, जो झूठे फ्रेंडशिप्स रहती है, झूठे दोस्त रहते हैं, उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। लेकिन जो सचमुच अपने दिल से प्यार करता है उसके लिए कभी भी व्यवहार बीच में मत लाइए। कल एक कहानी के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।